असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। बालों की सुरक्षा के लिए हम आपको बता रहे थे कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15, 20-20 मिनट करने से निश्चित रूप से समस्त केस रोगों से, बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। चाहे वो समस्या बालों के झड़ने की हो, या बालों में रूसी की हो, या बालों की पूरी ग्रोथ की हो। बालों की पूरी ग्रोथ ना होना, असमय में बालों का सफ़ेद हो जाना, बाल बहुत पतले पतले हो गए हैं, सभी अवस्थाओं में कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन 2 प्राणायामों से तो पूरा लाभ होगा ही होगा। इन 2 प्राणायामों के अलावा कुछ आसन भी हैं खास, जो बालों की समस्याओं से दिलाते हैं आपको निजात। एक आसन है सर्वांग आसन और दूसरा है शीर्षासन। सर्वांग आसन और शीर्षासन दोनों ही आसन योग में परंपरा से चले आए हैं। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है, वहीं सर्वांग आसन सभी अंगों को पोषण देने वाला आसन कहलाता है। सर्वांगासन और शीर्षासन के और भी बहुत से फायदे, लेकिन बालों की समस्या में ये दोनों ही आसन विशेष गुणकारी हैं, रामबाण का काम करते हैं ये दोनों आसन। मैंने कहा था कि जो हमारे खोपड़ी के हड्डी के जो स्टेम सेल्स हैं, उनको जब ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता तो स्टेम सेल मर जाते हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं, बालों को पूरा पोषण नहीं मिलता है। तो स्टेम सेल्स को कैसे पहुंचाएं पूरी ऑक्सीजन, उसके लिए एक तरीका तो अनुलोम विलोम का है, क्योंकि सर्वांगासन और शीर्षासन सब न कर पाएंगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको बीपीआई, जिनको कमर में दर्द है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन है, जिनका शरीर बहुत भारी भरकम है, तो उस शरीर को संतुलित करने के लिए पहले उनको प्रयत्न करना होगा, तब वो जाकर के शरीर के स्वस्थ होने पर या भार के संतुलित होने पर वो आसन कर पाएंगे। तो जो सर्वांग आसन और शीर्षासन न कर पाएं, वो अनुलोम विलोम कर लें, उससे ही उनको पूरा फायदा हो जाएगा और बालों की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको बता रहे हैं हम बालों की समस्या के लिए प्रथम सर्वांग आसन का अभ्यास। सर्वांग आसन बालों की समस्या के लिए बहुत खास है, और सर्वांग आसन के लिए पहले सीधे लेट जाते हैं और सीधे लेट करके हम दोनों हाथ जंघों के पास रखते हैं, पैर दोनों मिले हुए, और अब सांस अंदर भरते पैरों को ऊपर उठाते हैं। पैर जब 30 फिर 60 डिग्री पर उठ जाते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं पैरों को 160 डिग्री पर, और अब पैर 90 डिग्री पर पूरे सीधे कर देते हैं। अब श्वास चलता रहेगा, श्वास रोकेंगे नहीं। दोनों हाथों को उठा करके कमर के पीछे लगा दिया, दोनों पैर पूरे ऊपर सीधे, और अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकते हैं। 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। श्वास की गति सामान्य,
और 1-2 मिनट इस स्थिति में पहले रुकें, फिर धीरे धीरे अभ्यास करके 5 मिनट तक कर सकते हैं। मैंने तो लोगों को 10 मिनट तक और आधा घंटे तक इस आसन को करते देखा है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुकुल में एक सहपाठी थे, वो आधा घंटा शीर्षासन किया करते थे। खैर, इसके लाभ तो लाजमी हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन शरीर में कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 5 मिनट तक सब कर सकते हैं इस आसन को। जितनी देर सर्वांग आसन करें उतनी ही देर फिर शवासन में विश्राम करें और फिर बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं। ये नियम है सर्वांग आसन का। खास बात मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा जो सर्वांग आसन के साथ जुड़ी हुई है। सर्वांग आसन से जहां केसों को सुरक्षा मिलेगी, केस आपके घने रहेंगे, काले रहेंगे, पुष्ट रहेंगे, केस आपके मजबूत रहेंगे, टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और इसके साथ साथ आंखों को भी सुरक्षा देता है। यदि आप सर्वांग आसन करते हैं तो आपको 100 साल तक चश्मा नहीं चढ़ाना पड़ेगा आंखों पर। यदि आप सर्वांग आसन करते हैं आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा। यदि आप सर्वांग आसन करते हैं आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो कपालभाति उज्जाई के साथ सर्वांग आसन कर लेंगे तो थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हाँ, आपको मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। सर्वांग आसन धातु रोगों में भी फायदा करता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, उसमें भी होता है लाभ। और सर्वांग आसन के साथ साथ अब आपको बताते हैं शीर्षासन। शीर्षासन भी बालों की समस्याओं के लिए बड़ा अद्भुत है। उसके और भी लाभ हैं, उससे मेमोरी भी शार्प होगी, उससे आंखों की रोशनी में भी फायदा होगा। और सर्वांग आसन को, जैसे कि मैंने कहा कि आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को, और सर्वांग आसन से सभी अंगों को पोषण मिलता है। तो शीर्षासन आंखों के लिए, दिमाग के लिए, पूरे शरीर को शक्ति देने के लिए, धातु रोगों के लिए बहुत फायदे हैं शीर्षासन के। तो शीर्षासन के लिए आपको पहले तैयार होना होगा। प्रारंभ में आप जब करेंगे तो आपको ऐसे एक घेरा बनाना होगा एक वस्त्र का, और उसके साथ आप करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। ऐसे बना करके टॉवेल से या कोई कपड़े से एक आपने ये घेरा बना लिया, और उसके बाद आप पहले दीवार के साथ करते हैं और बाद में अभ्यास होने के बाद में दीवार की आवश्यकता नहीं रह जाती है। दोनों हाथ की अंगुली को इंटरलॉक करते हैं और इंटरलॉक करके आप पहले माथे का ये भाग लगभग 2 अंगुल तक जहाँ केस है वहाँ, 2 अंगुल लगभग ये हिस्सा, ये लगभग ये जो हिस्सा है ये आपका जमीन पर टिका हुआ होगा। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके रखते हैं और पूरे शरीर का भार कोहनियों पर और हाथों पर बैलेंस करते हैं, सिर पर बैलेंस करते हैं। श्वास चल रहे होते हैं, धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, 1-2 मिनट पहले दिन रुकें, फिर अभ्यास करके 5 मिनट तक जाएं, फिर वापस आएँ, और फिर जितनी देर शीर्षासन किया उतनी देर या तो खड़े हो जाएं या शवासन में लेट जाएं। ये तरीका है शीर्षासन का। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, उनको ये आसन नहीं करना होता है। जो बीमार कमजोर लोग हैं उनको। शीर्षासन में श्वास चल रहे होते हैं, पेट अंदर चला जाता अपने आप, तो इसमें श्वासों की गति सामान्य होगी। श्वास रोक के नहीं रखने। और एक खास बात यह भी कि इसमें घुटने सीधे होते हैं, पंजे ऊपर की ओर तने हुए होते हैं, अंगूठी के पास अंगूठा होता है। वापस आते इसमें आराम से नीचे ऐसे वापस आते हैं, धीरे धीरे, जैसे ऊपर गए थे वैसे ही वापस आराम से। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, फिर थोड़ी देर इस स्थिति में थोड़ा रुकते हैं, और बाद में आराम से आप ऐसे सामान्य स्थिति में आकर के या तो थोड़ी देर आप खड़े हो जाते हैं, और या आप थोड़ी देर के लिए शवासन में लेट जाते हैं। शीर्षासन करने के बाद, क्योंकि
रक्त का दबाव हमारे मस्तिष्क की ओर अधिक हो जाता है। शीर्षासन करने के बाद चेहरा भी लाल हो जाता है। तो आप शीर्षासन करने के बाद या तो खड़े हो जाएं या शवासन में लेट जाएं। शीर्षासन से जहां आपके बाल स्वस्थ रहेंगे वहीं आपके चेहरे पर लालिमा रहेगी, आपको धातु रोग नहीं होंगे, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। 100 साल तक तच्चक्षुर्देहितम पुरस्ता चक्रमुचर पश्चिम सरदा सतम। 100 साल तक इन आंखों से आप इस सुहानी दुनिया को देख पाएंगे। तो एक योगासन के अनेक फायदे हैं। योगासन का मकसद केवल एक रोग को मिटाना नहीं, योगासन हमारे पूरे इंटरनल सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं। तो हम एक बीमारी के लिए कोई योगासन या प्राणायाम करते हैं, उसके साथ साथ अनेक बीमारियां हमारे शरीर की दूर हो जाती हैं। आप बालों के लिए कर रहे थे शीर्षासन, उससे आपकी आंखें भी अच्छी होगी, आपके शरीर में ऊर्जा भी आ जाएगी। आपको यदि कोई धातु रोग हैं वो भी मिट जाएंगे और 100 साल तक आप निरोग रह करके बिना बीमार हुए एक स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। योग हमें दीर्घायुष्य देता है, योग हमें रोगों से बचाता है और योग बीमारियां होने के बाद उसका स्थायी समाधान देता है। तो इसलिए आइए हम सब मिल करके योग की शरण में आए। योगम शरणम गच्छामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह जो वृक्ष है जिसको आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है बबूल या कीकर। बबूल के नाम से या कीकर के नाम से यह पूरे देश में बहुत ही प्रचलित पौधा है। आकाशीय नीलोटिका का यह जो पौधा है पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर बहुत हजारों साल पहले से ही इसके औषधीय प्रयोग के विषय में हमारे ऋषि लोग करते आए हैं। इसका जो प्रयोग है, विशेष करके जो हमने देखा, जितने भी जो प्रमेह या प्रदरजन्य जो व्याधियां हैं, जिसको आजकल यौन रोग कहा जाता है, उन यौन रोगों के लिए यह बहुत ही एक अचूक और एक अद्वितीय औषधि है। उसके लिए आपको क्या करना है कि बबूल की जो ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों को छाया में सुखा दें। सुखा करके यदि प्रातः सायं 1-1 चम्मच पाउडर पानी से भी ले लें तो कितनी भी भयानक प्रदर की शिकायत है, जो लेडीज़ को लिकोरिया की जो शिकायत होती है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है। और जिन लोगों को, जिन पुरुषों को प्रमेह की शिकायत है, धातु रोग है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही कारगर है और बहुत ही उत्तम औषधि है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही कीकर की गोंद के लड्डू का प्रचलन है। तो इसके कीकर के पेड़ में से एक गोंद निकलता है, जो गोंद बाज़ार में भी उपलब्ध होता है। तो उसको भून करके, पाउडर करके, उसके अंदर आटा या बेसन के द्वारा मिला करके, और कुछ चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, शक्कर या चीनी मिला करके लड्डू बनाया जाता है। वो लड्डू वास्तव में बहुत ही पौष्टिक होता है। जितने भी तरह के जो धातु रोग से पीड़ित जो रोगी हैं, उन रोगियों के लिए भी वो बहुत ही लाभकारी होता है। तो बीमारी या तत्जन्य जो वीकनेस है, कमजोरी है, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है कीकर का। कीकर की फलियों के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा प्रदर या प्रमेह क्षमता दूर करने की क्षमता है। वह उसके लिए जो कच्ची फलियां होती हैं, इस बबूल के अंदर जो कीकर की फलियां आती हैं, उन फलियों को आप सुखा करके छाया में पाउडर करके सुबह शाम यदि आप लेते हैं 1-1 चम्मच, चाहे तो उसमें आप मिश्री मिला लें, मिश्री मिला करके सुबह शाम 1-1 चम्मच लेते हैं तो भी प्रमेह और प्रदर जैसी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। उसके अंदर संकोचन गुण है, उससे आप देखेंगे कि जिसको दस्त लगते हों बार बार, जिनको कोलाइटिस है, उन लोगों के लिए भी कीकर की जो फली है वो बहुत ही गुणकारी है। कीकर की कच्ची फलियों में से
एक तरह का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको गोंद भी कहा जाता है। गोंद एक तो पेड़ में से निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ उसके फलियों में से निकलता है। फलियों में से निकला हुआ जो चिपचिपा पदार्थ यदि रुई में या पतले कपड़े में लेकर के उसको सुखा दें और उसका जो है स्तन पर यदि डेली उसको माताएं बहनें यदि उसको लगाती हैं तो लगाने से स्तन जो है वो कठोर हो जाते हैं। जो फैले हुए जो स्तन होते हैं या स्तन के अंदर कोई गांठ होती है तो गांठ भी घुल जाती है। इस या तो कच्चे फलियों को भी कीकर के कच्ची फलियों को पीस करके भी लेप कर सकते हैं स्तनों के ऊपर, उससे स्तन कठोर होते हैं या उसके अंदर गांठ हो तो गांठ खुल जाते हैं। दोनों ही चीज़ में वो बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है। और जिनके मुंह में छाले हैं, मुंह के छालों से यदि आप बहुत परेशान हैं तो उन स्थितियों में भी आप कीकर की पत्तियों को यदि सिर्फ चबाते हैं तो चबाने मात्र से भी चबा करके उस पानी को लार को अंदर भी ले सकते हैं। आप चाहें तो बाहर निकाल भी सकते हैं। तो अंदर लेने मात्र से, चबाने मात्र से भी आपकी जो मुंह के छाले हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। जो मुख का दुर्गंध है वो दुर्गंध भी हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। और कीकर की पत्तियों का पाउडर जैसा मैंने बताया जो नियमित रूप से यदि आप लेते हैं तो उससे जो पसीने की बदबू है, दुर्गंध है, या जिनको बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है वह भी उससे ठीक हो जाता है। और प्राचीन काल से ही हम सब जानते हैं कि कीकर के दातुअन के विषय में, बबूल का दातुअन जो है बहुत ही प्रसिद्ध है दांतों के लिए। इसका दातुअन बहुत ही गुणकारी होता है। और जिन लोगों को पेट की बीमारी है, पेट के रोगों के लिए भी यह बहुत ही एक कारगर उपाय है। यह कीकर की जो फलियां होती हैं उन फलियों को आप यदि उसका पाउडर करके उसमें थोड़ा सा सौंठ मिला दें, थोड़ा सा हरड़ मिला दें, हरड़ मिला दें बराबर मात्रा में, सौंठ मिला दें, जितना आप हरड़ मिलाएंगे उससे 1/4 सौंठ मिला दें। सौंठ, हरड़ और कीकर की फलियां तीनों चीज़ को मिला करके पाउडर करके आप प्रातः सायं या रात्रि को 1 चम्मच गर्म पानी से लेते हैं तो जो पेट का अफारा है, जो ऐंठन है या बार बार मल ठीक से नहीं निकलता है, उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। और अरुचि के लिए भी, जिनको भूख वगैरह कम लगती हो या खाने में अरुचि हो, वो लोग भी कीकर की पत्तियों को भी यदि आप नित्य प्रति थोड़ी सी 5-7 पत्तियाँ सुबह उठ करके डेली चबाते हैं तो उससे भूख भी लगेगी, लीवर भी ठीक होगा और जो अरुचि है, जो मंदाग्नि है, जो मुख का दुर्गंध है वह भी ठीक हो जाएगा। यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और दांतों के लिए, दांत की किसी भी तरह की समस्या है उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। आँखों के लिए भी कीकर का जो प्रयोग है बहुत ही लाभकारी है। आँख के लिए आपको इस कीकर की ताज़ी पत्तियों को पीस करके लुगदी बना करके आँख में रखना है। उसको रखने मात्र से आँख की लाली और जो आँख में जाला है, धुंधलापन है, उसमें पूरा लाभ होता है। तो इसके लिए कि आप जितने भी जो आँख की समस्याएं हैं, मुख की हैं, दुर्गंध वाली, और विशेष कर के जैसे मैंने कहा प्रमेह और प्रदर रोग जो आज हर घर की, हर व्यक्ति की समस्या बन चुकी है, आज उस समस्या से बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत लोग दुखी हैं। उसके लिए कुछ ऐसी औषधियाँ या उपाय भी आज नहीं हो पा रहा है। उन सब के लिए यह कीकर का वृक्ष अमृत हो सकता है। कीकर का वृक्ष उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो इसका हम प्रयोग करें, इसके औषधीय गुणों से हम भरपूर लाभ उठाएं। पहले गांव में, आसपास में, बहुत मरुस्थल के जो क्षेत्र में जहाँ कीकर के पेड़ बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे, आज उतने वृक्ष नहीं दिखाई देते हैं। तो हम इन वृक्षों को लगाएं, वृक्षों को बढ़ाएं और इन औषधीय गुणों से लाभ लें। इसके अतिरिक्त एक इसकी और विशेषता है, आप देख रहे हैं इसके अंदर बड़े पीले पीले फूल आते हैं, फूलों के अंदर बड़ी भीनी भीनी खुशबू होती है। ये पुष्प, इसके जो फूल हैं वो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो इन पुष्पों को भी हम छाया में सुखा करके पाउडर करके बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके सेवन करें तो यह बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही ताकत को देने वाले हैं। और कीकर के जो ये फूल हैं, फूल को यदि आप पीस करके उबटन की तरह से उसमें थोड़ा चंदन मिला करके या थोड़ा सा दूसरे जो उबटन की जो खुशबू वाली चीज़ हैं उनको मिला करके शरीर में लगाते हैं तो इससे शरीर की जो कांति है वह बढ़ जाती है। और जो कीकर की जो छाल के अंदर हमने देखा एक और गुण, यदि आपको किल मुहासे पिंपल्स भी हैं तो अंदर की छाल को घिस करके चेहरे पर लगाने से जो किल मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उसमें भी इससे होता है लाभ। तो जवानों की सभी समस्याओं के लिए, यौन रोगों के लिए आप इसका ज़रूर प्रयोग करिए तो निश्चित रूप से आपको उन रोगों से मुक्ति मिलेगी। और इस कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए
और भी ढेर सारी जो जानकारियाँ हैं, वनस्पतियों के विषय में जो जानकारियाँ हैं, अनुसंधान के विषय में जानकारियाँ हैं, उसको लेकर के हम देते रहेंगे आपको जानकारी। देखते रहिए आप इस योग विज्ञान के कार्यक्रम को। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बालों के लिए प्रयोग किए जाने वाले तेल, उसमें होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पहले हमारे यहाँ पर परंपरा से सरसों का तेल, नारियल का तेल माताएं अक्सर सिर में लगाती थी। आयुर्वेद में बनने वाले जो ब्राह्मी आंवला केश तेल हो या महाभृंगराज तेल हो, वो तिल के तेल से बनाए जाते थे। वक्त के साथ व्यापार इतना प्रभावी हो गया कि उसमें लोगों ने व्यापार के नाम पर अत्याचारी करना शुरू कर दिया। ब्राह्मी आंवला केश तेल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट और उसमें ब्राह्मी और आंवला का एसेंस मिला करके और कुछ दूसरे तीव्र एसेंस मिला करके बेचना लोगों ने शुरू कर दिया। याद रखें, यदि आप तेज गंध वाला कोई भी तेल लगाते हैं, वो बालों की कितनी सुरक्षा करेगा यह तो आपका भविष्य ही बताएगा, लेकिन जितने भी तेज गंध वाले तेल हैं वो आपके बालों को जल्दी सफ़ेद कर देंगे, ये पक्का है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो आपके बालों को कितनी सुरक्षा दे पाएंगे यह बहुत ही संदेहास्पद है। इसलिए आप सरसों का तेल लगाइए, तिल का तेल लगाइए, नारियल का तेल लगाइए, यह आपके लिए उत्तम है। यूँ हमने दिव्य केश तेल का प्रयोग किया और उसके परिणाम हमारे सामने बहुत सकारात्मक आए। आप घर में भी यदि तेल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। माना कि आपने 250 ग्राम तेल लिया, 250 ग्राम तेल में आप 250 ग्राम आंवले का रस डाल लीजिए। आंवला अभी सर्दी में बहुत मिल जाएगा। आंवले को कूट करके उसका रस निकाल लीजिए। 250 ग्राम सरसों का तेल ले लो या तिल का तेल ले लो। सरसों या तिल का तेल लिया आपने 250 ग्राम और उसमें 250 ग्राम आपने आंवले का रस मिला दिया। यदि कहीं पर मिल जाती है आपको ब्राह्मी, तो ब्राह्मी को कूट करके उसका भी रस मिला दीजिए, करीब 250 ग्राम आप। और बहुत जगह भृंगराज भी उपलब्ध हो जाता है। गवालों को अक्सर उसका पता होता है, छोटे छोटे उस पर फूल आते हैं। भृंगराज को भी कूट करके उसका भी आप रस जो है 250 ग्राम उसी तेल में मिला दीजिए। और 250 ग्राम रस आप उसमें मिलाइए गुड़हल के पत्तों का। ये घरेलू तेल बनकर के हो गया आपका तैयार। 250 ग्राम तेल, 250 ग्राम आंवले का रस, 250 ग्राम ब्राह्मी का रस, 250 ग्राम उसमें भृंगराज का रस और 250 ग्राम गुड़हल का रस। ये 250 ग्राम तेल और 250 ग्राम इन 4 औषधियों का रस, इसको मिला करके आपने पका दिया। और पकाने के बाद में जब ये 250 ग्राम ही शेष रह जाए, धीरे धीरे मंद आंच पर इसको पकाना चाहिए और इसको आप रख लीजिए और इसको फिर बालों में लगाइए। ये सब मिला करके 1.25 किलो हो गया। तब जब ये 250 ग्राम बच जाए तब इसको छान के रखना, इसको बालों में लगाना। ये ज़बरदस्त तेल है, माने बालों को पोषण देने के लिए, बालों को झड़ने से बचाने के लिए, बालों की पूरी ग्रोथ के लिए, बालों को असमय में सफ़ेद होने से बचाने के लिए ये प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली है जो आपको हमने अभी बताया। अब एक प्रयोग हमने किया जो बहुत प्रभावशाली है, मैंने खुद बहुत लोगों पर उसको आजमाया था। उसके मटेरियल थोड़े कम मिलते हैं लेकिन आपको हम चलते चलते उसको भी बता देते हैं। जिनके बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं, मैंने देखा कि खोपड़ी की हालात हथेली जैसी हो जाती है, ऐसे लोगों पर हमने नारियल का तेल लगभग 200-250 ग्राम लिया और उसमें एक इतना सा छत्ता पीली मक्खी का, ये जो